अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। 1.1 में मैंने आपको समझा दी और 1.2 भी, और अब हम इसकी 1.3 कर रहे हैं। और जिसने 1.1 और 1.2 नहीं देखी तो आप मेरे चैनल मैथअप क्वीन की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इसकी 1.1 और 1.2 बहुत ही ईजी मेथड में समझा दिया, और जितना इजी हो रहा है मैं उतना समझा, और स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आप सबके फुल मार्क्स आएंगे। अब इसकी हम जो कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आप सबको समझा दी। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था बहुत ही ईजी मेथड में, और ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, यानी कि हमने हर लिमिट को ई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ई की फॉर्म में लिखना है। तो लिमिट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है इसका, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n। अब ये ई कैसे आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि जो भी इजी मेथड आपको लगे आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा सोचा करें और इनको शेयर किया करें, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स के भी आपके इतने ही नंबर आ जाए। इंशाल्लाह आपके इसमें फुल मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे मेथड से करेंगे। पार्ट नंबर 1 है लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n। अब ये लिमिट है, हमने क्या करना, ई की पावर में। ई कैसे आएगा, अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो आप बहुत इजी हो जाएगा। लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, अगर ये हो 1 + 1/n, तो 1/n का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है n, ठीक है। इनके 1/n का उल्ट क्या होता है n, और ये इक्वल, ये इसके पावर पे होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर हो उसका उल्ट पावर के ऊपर होना चाहिए, तो वो इक्वल हो जाएगा ई के। उस सब की जगह पे हम लिख देंगे ई। इसी तरह हमने यहाँ पे इसको खुद बनाया है क्वेश्चन में। यहाँ पे 2n था और हमारे पास आना चाहिए सिर्फ n, तो हमने क्या किया, 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, होल ब्रैकेट पे लिमिट। अब इस लिमिट को हम अंदर लेके ताकि हम इजीली इसमें ई की वैल्यू को पुट कर सकें। लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2। अब इस सब की जगह पे हमने पुट कर देना है ई, और ई की पावर क्या है 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n, इसकी पावर है n/2, और हमें चाहिए n। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास n हम इसको इधर ही रहने देंगे इनके ब्रैकेट के अंदर, और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है इनके 1/2, क्योंकि n जो है ऊपर था और नीचे 2, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2, तो 1/2 को हमने बाहर कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको करना है, लिमिट को हमने अंदर, ठीक है, थर्ड स्टेप में लिमिट को हमने अंदर करना होता है। लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n और पावर 1/2, इनकी लिमिट भी इस होल ब्रैकेट के अंदर आएगी, और ये होती है इक्वल ई के। ये सारा जो फंक्शन है वो ई के इक्वल, तो हम क्या करेंगे ई, और इसकी पावर क्या है 1/2, ई की पावर 1/2, इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर है। बहुत ईजी मेथड, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/-n, ठीक है, ध्यान से देखें, -n और पावर में सिर्फ प्लस n है, और हमने -n बनाना है क्योंकि 1/-n का रेसिप्रोकल -n है, क्योंकि -n ऊपर जाएगा तो -n ही आ जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जब नीचे आएगा तो 1 तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए -n ही इसका रेसिप्रोकल होगा। और यहाँ पे -n हमने बना दिया, और बाकी जो एक्स्ट्रा है इनके -n को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +n आ जाए, तो हम -1 से करेंगे तो हमारे पास +n आ जाएगा। ये हमने खुद से किया, -n और ये -1, क्योंकि हमने -n बनाना था। अब ये आ गया, बन चुका है, और लिमिट को हमने अंदर किया है, और इसकी पावर बन गई है -1। तो यहाँ पर देखिए, अगर लिमिट ऐसी हो, इसका रेसिप्रोकल भी इसके ऊपर आ गया, तो ये ई के इक्वल हो जाएगा। लिमिट भी अंदर, ठीक है, लिमिट भी साथ होनी चाहिए,
ई की पावर ये सारा ई है और ये पावर आ गया -1। ई की पावर -1 होता है 1/e, क्योंकि -1 को हम +1 करेंगे तो 1/e नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/3n और पावर n 3n है, तो यहाँ पर पावर में 3n ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे, 3n भी करेंगे और 1/3 भी कर देंगे, और 1/3 बाहर और लिमिट को हमने अंदर कर देना है। सेम वही मेथड से लिमिट अंदर आ गई और 1 + 1/3n की पावर 3n और ये आ गया 1/3, और ये सब की जगह पे हम लगा देंगे ई की पावर आ गई 1/3। क्या होगा पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n की पावर n। 4/n का रेसिप्रोकल होता है n/4, तो हमने n/4 इसके ऊपर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये सिर्फ n बचे और 4 जो है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमारे पास n है क्वेश्चन में, और ये हमने n/4 खुद लिखना ही पड़ना, क्योंकि तभी हम इसकी जगह पर ई पुट कर सकते हैं। n/4, अब 4 ख़त्म करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। ठीक है, और इस सब की जगह पे हम लिमिट को अंदर रख के इस सब की जगह पे हम ई को पुट कर देंगे, पावर 4 होगी। ठीक है, सारा ई है और पावर क्या है 4। ये पार्ट नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर 2/x। तो यहाँ पे अब 3x है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/3x। ठीक है, 3x का होगा 1/3x, उल्ट होता है। और पावर में भी हमारे पास होना चाहिए 1/3x, तो कैसे होगा 1/3x। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 के साथ हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे, ताकि हमारे पास 1/3x, x तो ऑलरेडी है ना, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना बस। मल्टीप्लाई भी किया हमने 3 से ऊपर, यहाँ पर 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया 3, तो यहाँ पे 1/3x बन जाएगा। 3 × 2 = 6, 6/3x। कटिंग नहीं करनी है हमने, क्योंकि हमने 6/3x बन चुका है, हमने 1/3x बनाना है, तो 1/3x को हमने अंदर लिख देना है, क्योंकि हमारे पास बनना चाहिए, और जो 6 है वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब इस लिमिट को हमने अंदर रख के और इस सब की जगह पर हमने ये बन चुका है, जिसमें हम ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पावर क्या आ जाएगी, ई की पावर आ जाएगी 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x की स्क्वायर और पावर है 1/x²। 1/2x² आता है इसका रेसिप्रोकल, तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। बहुत ईजी मेथड है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, एक 2 बाहर रहेगा और ये लिमिट को हम अंदर रख सब कीजिए। देखिए 2x की स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है 1/2x², वो यहाँ पर मौजूद है, तो हम इस सब की जगह ई पुट कर देंगे और पावर बनेगी ई की पावर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h और पावर 1/h। -2h है ना, यहाँ पे देखें माइनस, तो 1/-2h है ना, तो -2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, -2 से हम डिवाइड भी करेंगे। -2 को हमने बाहर रखा और -2 को हमने डिवाइड को अंदर कर दिया, ताकि हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब लिमिट को अंदर रख के और इसकी पावर बनेगी है, इस सब की पावर बनेगी -2, ई की पावर -2। अगर हम इसको प्लस में लिखेंगे तो -2 नीचे आकर डिवाइड में +2 हो जाएगा, 1/e की पावर 2 हो जाएगी। पार्ट नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट है हमने करना है इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x/1 + x की पावर x। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम करेंगे इसको उल्ट, ताकि हम इजीली इसको डिवाइड, x/1 तो डिवाइड ऐसे तो डिवाइड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया, इनके 1 + x को ऊपर ले गया और x को हमने नीचे कर दिया। इससे क्या हुआ कि पावर भी चेंज हो जाएगी, +x था तो -x हो। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/x + x/x और पावर -x। 1/x + x यहाँ पे 1 आ जाएगा, पावर आ जाएगी -x। नेक्स्ट स्टेप हमने 1/x है ना, यहाँ पे 1 + 1/x को रीअरेंज किया, 1 + 1/x की पावर -x है, लेकिन हमें 1/x का रेसिप्रोकल सिर्फ x चाहिए, तो हम -1 को बाहर लिख देंगे
और लिमिट को अंदर ब्रैकेट के होल ब्रैकेट के, तो इस सब की जगह पे हम लिखते हैं ई और ई की पावर -1। अगर हम इसको +1 में लिखें तो 1/e आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 जो है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 और डिवाइड में e की पावर 1/x +1। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, x जो है वो लेस देन 0। ये आपने ध्यान, अगर लेस देन 0 हो तो यहाँ पे चेंजिंग होगी, ग्रेटर देन 0 तो अलग चेंजिंग होगी। लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है x अप्रोच कर रहा है 0 पे, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, क्योंकि 1/x तो 1/0 होगा ना, क्योंकि x यहाँ पे 0 और 1/0 यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पे -∞ आएगा, और 1/x जो है वो अप्रोच कर रहा है -∞, क्योंकि वह हम 1/x की जहाँ पे पुट करेंगे -∞, e की पावर क्या बनेगी फिर -∞ बनेगी, और e की पावर -∞ तो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पुट करने लगे हैं। सबसे पहले हम पुट करें e की पावर -∞ और -1, डिवाइड में भी ऐसे करेंगे e की पावर -∞ +1, तो यहाँ पे 0 -1 और 0 +1, तो आंसर आ गया इसका -1। पार्ट नंबर जो 11 है उसमें सिर्फ यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये इन्फिनिटी फॉर्म बन ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर 1/x है वो इन्फिनिटी +∞। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे e की पावर 1/x, यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, इसीलिए हमने इसको e की पावर 1/x से डिवाइड कर देना, दोनों ऊपर भी, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट ये पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसीलिए हमने इसको रीअरेंज कर देना है। हमने क्या किया, e की पावर 1/x से डिवाइड भी किया और यहाँ भी कर दिया, ताकि कैंसिल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। e की पावर 1/x, अब हम हर एक के साथ इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी करेंगे -1/e की पावर 1/x, और डिनोमिनेटर भी सेम ऐसे करेंगे। लिमिट x अप, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1 - 1/e की पावर 1/x, यहाँ पे 1 प्लस ये कटिंग हो गया 1 ही बचेगा, 1 + 1/e की पावर 1/x, 1 - 1/e की पावर 1/x इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/∞, और डिवाइड में भी ऐसे किया 1 + 1/∞ इज इक्वल टू 1 - 1/∞ 0, और डिवाइड में 1/∞ 0, तो इसका आंसर आ गया है +1। पार्ट नंबर 11 हमारा सॉल्व हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 11। ये 9, 10, 11 ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपन इसको अच्छे से करने हैं। और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कमेंट भी किया करें। कोई भी एक्सरसाइज अगर आपने समझनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।